Hi, this is Tarannum Shahwar, your instructor from Easy Learning with Tarannum platform. आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 47 यानी लेसन नंबर 47 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन इट्स नो यूज। इट्स नो यूज का मतलब है इसका कोई फायदा नहीं, यानी बाज़ औक़ात हम कोई काम करने में बहुत लेट हो जाते हैं तो उस काम को करने का उस वक्त फायदा नहीं होता, इसलिए कि वो काम निकल चुका होता है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है या एफर्ट है, यानी एफर्ट मीन्स कोशिश, यानी हमारी कोशिश जो है वो एक तरह से ज़ाया हो जाएगी, इसलिए कि अब उस चीज़ की या उस काम की ज़रूरत नहीं, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो स्टे ट्यून अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको इट्स नो यूज़ के एक्सप्रेशन को समझने में और प्रैक्टिस करने में आसानी हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डायलॉग। हेलो सोबिया, अस्सलाम वालेकुम सोबिया। हाय रुबीना, अस्सलाम वालेकुम रुबीना। आई वांट टू apologize for my bad behavior last night. मैं want चाहती हूँ to apologize माफी मांगना या माजरत करना for means के लिए my मेरे bad बुरे behavior रवैये, यानी मेरे बुरे रवैये की वजह से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। और वो बुरा रवैया कब था? लास्ट नाइट, कल रात। इन हो सकता है कि आपसे कोई मिला हो और किसी ने आपके साथ जो लास्ट नाइट या यानी कल रात जो मुलाकात हुई हो उसमें किसी ने आपके साथ बुरे तरीके से गुफ्तगू की हो, वो बुरा रवैया हो, तो अब वो शख्स आपसे माफी मांगना चाहता है, उसका तलबगार है। तो अब चूंकि आप भी वो वक्त गुजर चुका है, किसी ने आपके साथ बुरा रवैया अख्तियार किया, तो आप कह सकते हैं इट्स नो यूज अपोलोजाइजिंग नाउ। इट्स ये है, इट्स का मतलब इट इज, इट्स ये है, नो यूज बेफायदा, यानी इसका कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज एक्सप्रेशन का मतलब है इसका कोई फायदा नहीं। अपोलोजाइजिंग, अब किस चीज का? अपोलोजाइजिंग माफी मांगने का, नाउ अब, यानी वो वक्त गुजर चुका, आपका बुरा रवैया या आपने जो एक इंसल्ट की वो एक वक्त गुजर चुका है। उसी वक्त आपको ख्याल आना चाहिए था, मे भी आप बहुत से लोगों के सामने ऐसा रवैया अख्तियार किया, तो अब उसके माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज, इसका कोई फायदा नहीं। इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन के लिए भी ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर ए जॉब एट योर ऑफिस। मैं want चाहती हूँ टू अप्लाई यानी किसी चीज के लिए दरखास्त देना, फॉर अ जॉब एक नौकरी के लिए, एट योर ऑफिस आपके ऑफिस में, यानी मैं आपके ऑफिस में नौकरी के लिए दरखास्त देना चाहती हूँ। अब इसके जवाब में अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपने किसी और को ऑलरेडी रख लिया है तो अब इस दरखास्त देने का कोई फायदा नहीं है, तो आप कहेंगे इट्स नो यूज to apply for a job at my office because I have hired someone else. It's no use, इसका कोई फायदा नहीं। किसका कोई फायदा नहीं? To apply for a job at, to apply means दरखास्त देना, for a job नौकरी की, at पर, my office मेरे दफ्तर में, यानी मेरे दफ्तर में नौकरी के लिए दरखास्त देने का अब कोई फायदा नहीं। क्यों? Because क्योंकि मैं हैव चुकी हूँ, हायर्ड का मतलब है किसी और को नौकरी दे देना, someone else, someone किसी को, else मीन और, किसी और को, यानी मैं किसी और को पहले ही नौकरी दे चुकी हूँ, इसलिए अब इसका कोई फायदा नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप लेट हो चुके हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन में ये यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन, जैसे we must drive fast to catch the train. We हमें, must जरूरी चाहिए, drive कि हम ड्राइव करें, fast तेज, यानी हमें तेज ड्राइविंग करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। to catch means पकड़ना, the train जो आपकी ट्रेन है, यानी हमें ट्रेन पर सवार होने के लिए, उसको पकड़ने का मतलब ट्रेन पर सवार होने के लिए तेज गाड़ी चलानी पड़ेगी ताकि हम स्टेशन पे जल्दी पहुंच जाएं। अब इसके जवाब में
आपको रिस्पॉन्स ऐसा मिल सकता है कि इट्स नो यूज ड्राइविंग फास्ट, वी आर ऑलरेडी लेट। इट्स मीन्स ये है नो यूज, बेफायदा, यानी इसका कोई फायदा नहीं। किसका कोई फायदा नहीं है? ड्राइविंग फास्ट। ड्राइविंग मीन ड्राइव करना, फास्ट तेज, यानी तेज ड्राइव करने का कोई फायदा नहीं। बिकॉज क्योंकि वी हम आर हैं ऑलरेडी, पहले ही लेट, देर हो चुकी है हमें, यानी हमें पहले ही हम बहुत ज्यादा देर कर चुके हैं, इसलिए अब अगर तेज भी ड्राइव करें तो इसका कोई फायदा नहीं। तो इस तरह से आप इट्स नो यूज के एक्सप्रेशन को डिफरेंट सिचुएशन में अपने रोजमर्रा जिंदगी में गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब इस सारे एक्सप्रेशन को सिर्फ इंग्लिश डायलॉग में प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाय शुमाइला। हेलो रुबीना। I want to apologize for my bad behavior last night. It's no use apologizing now. Now, a different situation. I want to apply for a job at your office. It's no use applying for a job at my office because I have already hired someone else. Okay. Now, a different situation. We must drive fast to catch the train. It's no use to drive fast because we are already late. तो इस तरह से आप इट्स नो यूज के एक्सप्रेशन को डिफरेंट सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप अपनी इंग्लिश को मजीद इम्प्रूव करना चाहते हैं और नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम इजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।